सत श्री अकाल जी, मैं आपका रोपिन खोसला। आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसका ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और ये जो जगह बहुत महान जगह है जिसको आज के दिनों में कहीं ना कहीं इतिहास का पन्नों में भुला दिया गया। हम सभी को पता है महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। वो सिख महाराजा जिन्होंने अपने आखिरी दम तक पंजाब को हर दुश्मन से बचा के रखा, अंग्रेज़ों को अपने होते हुए कभी पंजाब के अंदर आने नहीं दिया। और एक उनको सुनहरा काल बताया जाता है जिसमें कभी ना कोई क्राइम हुआ, ना कभी किसी का कत्ल हुआ। जहाँ तक कि महाराजा रणजीत सिंह के समय में पंजाब में बनी जेलों को बंद करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे पंजाब में जो क्राइम था वो ख़त्म हो गया था। आज जो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये उन्हीं के साथ बिलोंग करती है। इस जगह को सरकारे खालसा का बॉर्डर कहा जाता है। यानी कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, आपके जो इस साइड है सतलुज दरिया के पार अंग्रेज़ों ने जब भारत पे कब्जा कर लिया था तो वो वाला और एरिया अंग्रेज़ों का है। और इस टाइप जो है जो जहाँ पे ये वाली जगह जहाँ से महाराजा रणजीत सिंह का सरकारे खालसा राज जो है वो शुरू होता था। और जहाँ पे ये जो आप निशान साहिब देख रहे हो, ये निशान साहिब जो है ये इस बॉर्डर की एक निशानी थी कि यहाँ से जो है वो महाराजा रणजीत सिंह का राज जो है वो शुरू होता है। और इस तरफ जो है इस तरह सतलुज दरिया के पार अंग्रेज़ों का जो ऑक्युपाइड इंडिया उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा कर रखा था, वो एरिया जहाँ पे उनका शुरू होता था। तो इसका अपने आप में एक बहुत खास इतिहास रहा है। आज की इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसका इतिहास क्या रहा है और इस इतिहास के पीछे क्या क्या कारण हुए। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आओ चलिए आपको बता दें आज के इतिहास के बारे में। तो ये पीछे निशान साहिब है, महाराजा रणजीत सिंह के बॉर्डर एरिया को जो रिप्रेजेंट कर रहा है निशान साहिब। निशान साहिब हमारे सिख धर्म में इसकी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत ही पवित्र है हमारे लिए। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसको निशान साहिब को यहाँ पे सुशोभित किया, जो एक्सप्लेन कर रहा था कि अब यहाँ से खालसा राज की जो है वो स्टार्टिंग हो चुकी है। इस निशान साहिब के नीचे जो है वो पंजाबी में इतिहास लिखा गया है कि आखिर ये प्लेस है क्या और ये क्यों बना। वो मैं आपको इसका मोटा मोटा एक बता देता हूँ आइडिया। महाराजा रणजीत सिंह के झंडे का प्रतीक, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के झंडे का ये सिंबल है। और ये जो बना है ये आसरो गांव है, जहाँ पे ये उसकी पहाड़ी है। वहाँ पे 1831 में हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मुलाकात के दौरान पंजाब की आज़ादी को बताने के लिए सरकारे खालसा का झंडा जो है वो यहाँ पे लहराया गया। यानी कि एक तरफ हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के कब्जे में था बट पंजाब जो है वो अंग्रेज़ों से आज़ाद रहा, उसको रिप्रेजेंट किया गया। जहाँ पे 1849 में पंजाब पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। आपको ये भी बता दें कि पंजाब जो है वो हिंदुस्तान के अंडर अंग्रेज़ों के अंडर 100 साल बाद हाथ में आया। यानी कि अंग्रेज़ों के कब्जे के बाद भी पंजाब जो है वो 100 साल आज़ाद रहा। उसके बाद 1849 में अंग्रेज़ों ने ये चौकी को कब्जे में लेके इसको तहस नहस कर दिया। यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के बाद उनके जो कब्जे में जब पंजाब आया, उसके बाद ये जो झंडा है ये बच गया। इसका मैं बताऊंगा ये क्यों बच गया, इसका मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। और इसके बाद जो आज़ादी के टाइम जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे पंजाब के या पूरे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने जहाँ पे एक हर डेली बेसिस पे जब भी उनको टाइम लगता तो जहाँ पर आकर वो कसम खाते रहे कि हम आकर जहाँ पे आज़ादी का झंडा लहराएंगे किसी ना किसी दिन। और जहाँ पे एक बहुत बेहतरीन लाइन लिखी है, किसी देशभक्त ने लिखी है कि ये निशानी है किसी पंजाब के किरदार की, वतन पे लूटे हुए रणजीत सिंह सरदार की। ये किसी देशभक्त ने ये लाइन लिखी हुई है। और फाइनली इस पहाड़ी को महाराजा रणजीत सिंह हेरिटेज हिल पार्क का दर्जा 19 अक्टूबर 2001 को दिया गया। यानी कि अब ये हेरिटेज प्लेस है और महाराजा रणजीत सिंह की याद में बनाया गया है। इसकी ये इंपॉर्टेंस है। और आपको मैं अभी ये एक और रीज़न बताता हूँ कि आखिर ये झंडा नष्ट क्यों नहीं किया गया। ये जो झंडा है ये मेटल का बनाया गया, यानी कि लोहे का है। आप आवाज़ सुन सकते हो यहाँ पे, ये लोहे का है। और इसको उसकी वजह से ये आज तक कायम है, 100-200 साल से ये झंडा बिल्कुल कायम है। और इस तरफ जो है
अभी जहाँ पे ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे आपको जंगली जानवर वगैरह मिलते रहेंगे। इस तरफ टिब्बी साहिब गुरुद्वारा है, रोपड़ में जो रह रहे हैं उनको पता है ये गुरुद्वारे की क्या मानता है जहाँ पर। और इस तरफ ये सारा सतलुज है। उस टाइम भी यहाँ पे सतलुज दरिया था, आज भी यहाँ पे सतलुज दरिया है। और सतलुज दरिया के पार वो दूर आपको एक पार्क दिख जाएगी, वहाँ पे भी मैं आपको लेकर चलूँगा। उस पार्क का जो इतिहास है, वो पार्क जो है वहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह और जनरल बैटिंग के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि सरकार खालसा और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर बना है उसके लेकर एग्रीमेंट हुआ था कि आपकी ना हमारी फौज वहाँ पे जाएगी ना आप यहाँ पे आएंगे। और उसके बाद जो निशान साहब लगाने के बाद जो फौजें जो थी वहाँ पे पुली बनाकर एक पुल बनाकर गए थे, और वहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। जब मैं उस तरफ खड़ा था वो अंग्रेज़ों का एरिया था, जिस तरफ खड़ा हूँ यहाँ से सरकार खालसा का राज शुरू हो रहा है। मैं वीडियो में आपको मैप के ज़रिए जो है वो ईजिली एक्सप्लेन करूँगा। दरिया के पार दिल्ली का एरिया स्टार्ट हो जाता है, दरिया के पार अंग्रेज़ों का था, इस तरह सरकार खालसा का रास्ता। मैप में एक्सप्लेन करूँगा कि ये बॉर्डर जो आज के दिन में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो मैं इजीली एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यहाँ पे सरकार खालसा का ये पूरा एरिया था, जंगल थे, इस तरफ लाहौर है, पाकिस्तान शुरू हो जाता है। उस टाइम पे ये सारा कुछ महाराजा रणजीत सिंह के अंडर था। अभी मैं आपको लेकर चलूँगा वो पार्क वाली जगह पे जहाँ पे इनकी याद में पार्क बनी है। उस टाइम पे ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थी, बट आज जो है वो हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे हिंदुस्तान की जागीर है वो। उस पार्क में आपको दिखाऊंगा कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह की जो हिस्ट्री वहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। चलिए हम चलते हैं उस पार्क में। तो अभी जिस जगह मैं पहुँचा हूँ ना वो बहुत मेन जगह है। तो एक तो पार्क जो है वो बहुत बड़े एरिया में है, ठीक है। और पार्क के अंदर ये एक स्पेशल जगह है, कहते हैं कि इस जगह पे जो है वो महाराजा रणजीत सिंह का एग्रीमेंट हुआ था। तो अपने आप में ये बहुत एक खास जगह है। इस जगह के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे एक जो है वो एक पेंटिंग इन्होंने आर्ट बना के रखा है जो कि बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। और ये जो एरिया है इसके पास में ही जो है वो एमएलए रेस्ट रूम है, यानी कि एक तरह जो सरकार है वो अपने यूज़ में इस पार्क का जो कुछ एरिया वो ले रही है। बाकी का इस एरिया में आपको गुरुद्वारा साहिब दिख जाएगा, और यहीं से जो है वो आपको वो प्लेस भी दिख जाएगा जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज की निशानदेही की हुई थी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो पहले वो पेंटिंग जिसमें बड़े इजीली एक्सप्लेन किया गया है। फाइनली मैं वो जगह पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पे आपको इतिहास जो है बड़े साफ तरीके से दिख जाएगा। तो ये मेरे पीछे जो है वो आप आर्ट देख सकते हो जिसमें एक अपने आप में एक इतिहास छुपा हुआ है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर इसमें क्या क्या छुपा है, क्या क्या इसकी हिस्ट्री रही है, कौन कहाँ पे खड़ा है। तो आइए वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पीछे जो है वो एक महान इतिहास है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस साइड पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये महाराजा रणजीत सिंह है। महाराजा रणजीत सिंह, उनके पीछे उनकी फौज, सरकार खालसा फौज है पूरी पीछे। और इस साइड जो है वो है, ये जो पर्सन आप देख रहे हो जो हाथ मिला रहा है वो है जनरल विलियम बैटिंग। उस टाइम के जो जनरल रहे जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ वो ये है। और ये बीच में इनका एक वजीर कह लो या कोई ऐसा बंदा जो इनको दोनों के बीच में एग्रीमेंट करवाने में हेल्प कर रहा है, बीच में वो मुद्दा है। और जनरल के पीछे जो है वो उस टाइम राजाओं की फौज है, वो राजा जिन्होंने अंग्रेजी शासन को कबूल कर लिया था और अपने राज जो है वो अंग्रेज़ों के अंडर जो है वो मर्ज कर लिए थे। पूरा पीछे ये है, इनके पीछे ये है। और ये जो हिस्ट्री है वो प्लेस है जहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ था। इसके बिल्कुल पीछे आपको सतलुज दरिया दिख जाएगा जहाँ पे इन्होंने एक पुल बनाकर ये महाराजा रणजीत सिंह की फौज यहाँ पे आई थी, और वहाँ से विलियम बैटिंग की जो है वो फौज यहाँ पे आके रुकी थी। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो एग्रीमेंट किया। अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है ये। आप देख सकते हो कि आज के दिनों में इसकी जो हालत है वो बेशक ख़राब हो चुकी है, बट इसका जो इतिहास है वो बहुत महान रहा है। आप आज भी इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम क्या लेगेसी रही होगी महाराजा रणजीत सिंह की। ये बात 1831 की है जब महाराजा रणजीत सिंह का राज दौर था वो अपने पीक पे था। हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि हम इसी तरह हिस्ट्री पे और वीडियोस बनाते रहे और उन लोगों तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचे जो कहीं ना कहीं से हमारे इतिहास से अनजान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।